नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिक्स जीके यानी कि मिक्स सामान्य ज्ञान, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर कीजिए। शुरुआत कर लेंगे आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। राइट आंसर रहेगा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो प्यारा साथियों, 1972 में हुई थी पिन कोड प्रणाली की शुरुआत। ऑप्शन बी यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो प्यारा साथियों, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है वाइकिंग 1। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा कि वाइकिंग 1 है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। एक बैरल कितने गैलन के बराबर होता है। तो सही आंसर होता है दोस्तों 31.5 गैलन के बराबर होता है एक बैरल। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है। ठीक है ना। आगे है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को राइट आंसर रहेगा 1980 में किया गया सम्मानित मदर टेरेसा को भारत रत्न से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है। दोस्तों, सरहदी गांधी के रूप में विख्यात है खान अब्दुल गफ्फार। दोस्तों, कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार है दोस्तों सरहदी गांधी के रूप में विख्यात व्यक्ति। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के लेखक कौन है। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा प्रफुल्ल चंद्र रे। दोस्तों, कौन है? तो प्रफुल्ल चंद्र रे हैं द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के लेखक। नेक्स्ट है कि चीन की दीवार की लंबाई कितनी है। तो चीन की दीवार की लंबाई है दोस्तों लगभग 1500 मील। क्या है दोस्तों? तो 1500 मील की है चीन की दीवार की लंबाई। स्पेन की संसद को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है। तो स्पेन की संसद को जाना जाता है दोस्तों कोर्टेस के नाम से। दोस्तों, ठीक है ना। तो कोर्टेस के नाम से जानते हैं स्पेन की संसद को। आगे है, बी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है। बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। तो बी फॉर विक्ट्री दोस्तों ये विख्यात नारा है चर्चिल का। दोस्तों, किसका है? तो विंस्टन चर्चिल का नारा है बी फॉर विक्ट्री। याद रखिएगा। ठीक है ना। कोटा नगर किस नदी किनारे स्थित है। कोटा, दोस्तों कोटा बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे। आगे है, लिस्बन नगर किस नदी के किनारे बसा है। लिस्बन नगर, तो प्यारे साथियों लिस्बन नगर बसा हुआ है टेग नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहेगा। आगे है कि भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो प्यारे साथियों भारत में प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था 1852 में। दोस्तों, कब? तो 1852 में जारी किया था भारत में प्रथम डाक टिकट जारी। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि बान किस नदी किनारे बसा है। दोस्तों, ये बसा हुआ है राइन नदी के किनारे। आगे है, 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है 1 मील। बिल्कुल इसको आप ध्यान रखना।
अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। ऐसा कौन सा ग्रह है दोस्तों हमारे सौर मंडल में जिसका सबसे कम घनत्व है। दोस्तों वह है शनि ग्रह जिसका सबसे कम घनत्व है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आगे है, अब बताइए आपके सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो प्यारे साथियों वह है शुक्र ग्रह है जिसका घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहेगा। आगे है कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो प्यारे साथियों 1950 में हुई थी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना। भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ था। नागरिक उड्डयन का प्रारंभ तो ये हुआ था 1911 में दोस्तों। कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन कि बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी। बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी। तो प्यारे साथियों सन 2000 में हुई थी बीएसएनएल की स्थापना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी। सही आंसर रहेगा दिल्ली। तो प्यारे साथियों दिल्ली में हुई थी भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। वर्ल्ड में ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जो सबसे अधिक ऊन का उत्पादन करता है। तो वह है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन देश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था। बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। सही आंसर रहेगा 50 देश ने किया था हस्ताक्षर संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक साल में कितनी बार होती है। तो मेरे प्यारे साथियों साल में एक बार होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहने वाला है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों आगा खां थे मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहेगा। 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं। तो मेरे प्यारे साथियों रूजवेल्ट फ्रैंकलिन हैं कि 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट फ्रैंकलिन। याद रखिएगा ठीक है ना। विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों विश्व में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला देश है ब्राज़ील। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे, ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। दोस्तों 1921 को कहते हैं जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1921 में जनसंख्या घट गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए दोस्तों इसको कहते हैं महान विभाजक वर्ष। अगला क्वेश्चन करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। सही आंसर होता है 36.1 करोड़ थी दोस्तों स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है। दोस्तों इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल राज्य। क्या है दोस्तों, तो केरल में होती है सबसे अधिक इलायची का उत्पादन। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों नामदफा वन्यजीव अभयारण्य।
इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए कि मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। मुखबरात, तो ये संस्था है मिस्र देश की। चलिए तो आगे है 35 क्वेश्चन। ईरान देश का पुराना नाम क्या है। ईरान का पुराना नाम क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, ईरान का पुराना नाम है पारसिया। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट है कि विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 37 है, क्रिकेट का मूल नाम क्या है। दोस्तों क्रिकेट का मूल नाम है क्लब बॉल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है। दलहनों का राजा, दोस्तों चने को कहा जाता है दलहनों का राजा। 39 है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। राइट आंसर रहेगा फल के उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में किसने की थी। ऑक्सिन हार्मोन की खोज सही आंसर होता है डार्विन। तो मेरे प्यारे साथियों, डार्विन के द्वारा की गई थी ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में। आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी राय आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।